नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज फिर मैं एक नए विचार के साथ में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का विचार है क्षमा मांगने या करने से आप छोटे या बड़े नहीं हो जाते। इससे तो यह साबित होता है कि आप रिश्तों की अहमियत को समझते हैं। दोस्तों, ये जो विचार है ये बहुत महत्वपूर्ण विचार है। यदि हम इस अपने जीवन में इसको लागू कर पाएँ तो हम अपने बिगड़ते रिश्तों को बहुत संभाल कर रख सकते हैं। हमारे जो रिश्ते हैं बहुत नाजुक होते हैं। किसी वजह से आप किसी से रूठ जाते हैं या कोई आपसे रूठ जाता है तो आप किसी भी वजह से अगर कोई गलतफहमी पैदा हो गई है तो आप क्षमा मांगने में या क्षमा करने में देरी ना करें। इससे ये नहीं है कि आप अगर किसी से क्षमा मांग लेंगे तो आप छोटे हो जाएंगे या आप किसी को क्षमा कर देंगे तो आप बड़े हो जाएंगे। हमें छोटे बड़े की फीलिंग अपने मन में नहीं रखनी है। अगर हमारे क्षमा मांगने से हमारे बिगड़े हुए रिश्ते सुधर जाते हैं, कन्फ्यूज़न दूर हो जाती है, गलतफहमी दूर हो जाती है, पहले जैसी बात फिर हो जाती है, सब प्रेम प्यार से रहने लगते हैं, परिवार में सुख और शांति कायम हो जाती है, तो आपको क्षमा मांगने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी आप ये कार्य करेंगे उतनी जल्दी आपके घर में, आपके परिवार में सुख शांति वापस आ जाएगी। कई बार आप कहते हैं हम क्यों क्षमा मांगे। उससे होता क्या है कि मन मुटाव बढ़ता चला जाता है। चाहे आप किसी मित्र की आप बात करें, चाहे अपने परिवार की बात करें, कहीं पर भी यदि आपको थोड़ा सा झुकना पड़ता है और थोड़े से झुकने से, क्षमा मांगने से सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, खुशियाँ वापस आ जाती हैं, तो आपको इसमें बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए। क्योंकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम। यदि आपस में प्रेम भाव नहीं है तो फिर होता क्या है कि आप क्षमा नहीं मांगते हैं, बात बढ़ती चली जाती है, मन मुटाव बढ़ता चला जाता है, फिर जो छोटी सी बात थी वो बढ़ती चली जाती है, बड़ी हो जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है कि जो छोटी सी बात इतनी बड़ी होने के बाद में उसको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। रहीमदास जी ने भी कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी जो प्रेम का धागा है बहुत नाजुक होता है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार टूट गया तो फिर जुड़ तो जाएगा लेकिन गांठ पड़ जाएगी। तो ये गांठ कब पड़ती है? जब बहुत समय हो जाता है। आप कई बार क्या है, किसी से गलतफहमी हो जाती है, कुछ झगड़ा हो गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और हम सोचते हैं हमें क्या ज़रूरत है, हम तो नहीं माफ़ी मांगेंगे, उनको मांगना चाहिए। वो भी यही सोचते हैं। इससे क्या होता है कि कई बार कोई बीच में कोई व्यक्ति आ जाता है जो आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है। इससे क्या है कि आपके का जो मनमुटाव है वो बहुत बढ़ता चला जाता है, छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है और इससे होता क्या है, हमारे जो रिश्ते हैं वो टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बहुत बुरी हालत में पहुंच जाते हैं। और एक समय आता है तब आपको अपनी गलती का एहसास होता है, तब शायद बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए मैं आपसे बस यही कहूँगा, जीवन को सुखी रखने के लिए, खुद को प्रसन्न रखने के लिए, सुख शांति कायम रखने के लिए आपको यदि आपके थोड़े से क्षमा मांगने से या क्षमा कर देने से कुछ सुख शांति कायम हो रही है, स्थितियाँ सुधर रही हैं, तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। चाहे आप अपने भाई बहन से माफ़ी मांग रहे हो, पिताजी से माफ़ी मांग रहे हो, अपने बड़े बूढ़ों से मांग रहे हो, अपनी माता जी से, यानी किसी से भी अगर आप माफ़ी मांग रहे हैं या आप बड़े हैं, किसी से गलती हो गई है और वो अपनी गलती मान रहा है तो आप तुरंत क्षमा करें, भूल जाएं कि कुछ हुआ भी था। अगर आप देर करते जाते हैं तो मन में तनाव बढ़ता है, आप फिर मन में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, इमेजिनेशन तेज हो जाती है कि अच्छा उसने ऐसा किया था, अच्छा उसने ऐसा किया था। अब हो सकता है बीच में आकर के आपको कोई भड़का दे कि हाँ वो तो ऐसे ही करता है, उसका अपना स्वार्थ हो सकता है, आपको लड़ाई झगड़ा आपका करवा के अपना कुछ वो स्वार्थित करना चाहता हो। इसलिए किसी और को फ़ायदा उठाने नहीं देना चाहिए। उससे पहले ही आप आपस में अपने रिश्तों को मजबूत बना लें, क्षमा मांग लें और अपने रिश्तों को मजबूत जल्द से जल्द बना लें। आज का विचार इतना ही। अगली बार मैं एक और नए विचार के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।